Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all to this MCGM VTC online video session. And students, today we are going to learn about statistics in standard 8, and today we are going to learn about the arithmetic mean, and that thereafter we'll do here the practice set 11.1. So let us start from this presentation. So here's one example is on your screen, that the number of pages in a book in a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages read every day. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है तो एक किताब का मुताला किया हुआ है और सफ़ात की तादाद जो दी हुई है वो है यहाँ पर, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 50, 45, 54, 50 और 60 है। इस बिना पर रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात का औसत मालूम करना है। ठीक है, तो किस तरह से मालूम करेंगे हम इसके लिए? सो द एवरेज इज इक्वल टू sum of all scores upon total number of scores. मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि औसत मालूम करने के लिए जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से है, तो तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसी तरह से रखते हैं पहले। सो 60, 50, 54, 46 and 50. So these all are the sum of all scores are here, and upon you will see here the total number of scores. So how many scores are there? So 1, 2, 3, 4 and 5 scores are here as you are looking here. So we just put it upon 5 like this. So after doing the total, means 50, 60, 54, 46 and 50 will get here 260. So 260 upon 5 is here. So you will see here that after doing the solution here, you will see here that will get 52 of it. Okay, so 5 5s are 25. Okay, 5 5s are 25 and 1 will be remaining here, so 5 2s are 10, so you'll get here 52. It means the average of number of pages read daily is 52 here. So हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए जो रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़ात का औसत है वो कितना है, 52 है। सो इस औसत को हम मियानिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मियानिया कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखते हैं बच्चों कि मियानिया जो है तो क्या होता है। द एवरेज ऑल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मीन और मीन। ठीक है, इसे हम मियानिया कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अरिथमेटिक है वो मियानिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की शुमारियात जो है तो वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इल्म हिसाब की एक शाख है ये, जिसमें शुमारियाती मालूमात को जमा करके इसको मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जाता है और इस पर से कुछ नतीजा अखज़ किया जाता है। ओके,
ये याद रखना है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मियानिया के बारे में। तो टू फाइंड द मीन ऑफ numerical data, add all the scores in the data and divide the sum by total number of scores। तो हम देखते हैं बच्चों आमतौर पर कि मियानिया में जो है तो अददी मोतियात का मियानिया मालूम करने के लिए मोतियात का मजमुआ हासिल किया जाता है और इस मजमुए को मोतियात की तादाद से तकसीम किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द वेट इन केजी ऑफ 10 बॉयज फ्रॉम अ टीम आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। सो 55, 53, 48, 47, 54, 49, 64, 50, 45, 55 एंड 50। फाइंड देयर मीन वेट। यहाँ पर जो है तो 10 लड़कों की एक टीम का वज़न जो है तो दर्ज किया गया है जो किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, इसमें एक लड़के का मियानिया वज़न मालूम करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? तो आपको फॉर्मूला पता है, तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद है। ओके, सो हेयर इज द मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। So here we put down the all scores here, and upon the total number of scores is 10 here. So now we are going to do the addition of this sum of all scores. So here is the 510 upon 10. So you will see here. So here you will see that this 0 will cancel and you will find the 52 here. So you will see here that the mean weight of boys is how much? Is 52 kg। ठीक है, एक लड़के का मियानिया वजन कितना हो गया है? 52 किलोग्राम। कितना हो गया है? 52 किलोग्राम। याद रखना है हमें यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर शुमारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इनकी जो है तो जमा करने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है ना। इफ़ द स्कोर आर मोर, एडिंग दैम विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है दिस इज सिंपली फाइंड बाय मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम देखते हैं कि ताद्दुदी तकसीम की जदवल बनाकर मियानिया मालूम करने में बहुत आसानी होती है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है तो इस एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। द नंबर ऑफ पीस इन ईच ऑफ द 50 पॉट्स गिवन बिलो। यहाँ पर हम देख रहे हैं मटर की 50 फलियों में हर फली में दानों की तादाद जो है तो दी गई है और उस तादाद को यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फलियों की तादाद, फलियों में जो है तो दानों की तादाद यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मटर की हर फली में दानों की मियानिया तादाद मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ जो है तो फलियों में मटर के दानों की तादाद की तादादी जदुल बनाते हैं। ठीक है, और मटर के दानों की तादाद कम से कम जो है तो तादाद इसमें देखेंगे तो 2 है और सबसे ज़्यादा तादाद जो है तो कितनी है? वो कितनी है? वो है 8। ओके, सो here we make a frequency table of peas in the pots. The minimum number is 2 and the maximum number is 8. Okay, so let us start to make a table. So while making a table we have to
mark like a 4 column here as you're looking on your screen here. So in first column, number of peas, number of peas in नंबर ऑफ पीस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा, नंबर ऑफ पीस, ओके, इसे याद रखना है, नंबर ऑफ पीस आएगा यहाँ पर इन अ पॉट, यानी कि पौधों की तादाद यहाँ पर हम इनडायरेक्टली ले लेंगे, यानी कि फली में जो मटर की तादाद है, फली में मटर के दानों की तादाद वो यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे फली में मटर के दानों की तादाद हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, यानी पीस पॉड की, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर टेली मास ले लेंगे, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ले लेंगे हम, जिसे हम एफ आई से ज़ाहिर करते हैं, काय से ज़ाहिर करते हैं, एफ आई से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम यहाँ पर इसे, ठीक है, ये ले लेंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई लेना होगा, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर जो है तो 2 से स्टार्ट है, 2 3 है, देन 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 7 है, ओके, और लास्टली यू सी दैट देयर विल बी द 8 इज द बिगर नंबर, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया है जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन नंबर्स में मिनिमम नंबर जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, और जो बिगर नंबर है वो 8 है, तो हमने यहाँ पर ये नंबर्स ले लिया है, ओके। अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं 2 कितनी बार आया है, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 नंबर ये जो है ये यहाँ पर कितनी बार आया है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, देखिए तो फर्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 2, देन 4, देन 2, then here also a 2, so you will see here is also a 2, so this is 1 2 3 and 4, afterwards 5 we are supposed to mark on all 4 marked, so this is the 5, then 6 7, this is, and this is 8, okay, so 8 time we observed here the number 2, okay. Now what suppose we have to do, so you see here that fi into xi, okay, so this is the fi and this is the xi, तो fi into xi means 2 into 8 अगर करते हैं हम यहाँ पर, so we'll get here 16, okay. And now we'll move for the number 3, so number 3 we have to see here that how many time 3 is in the question, so you see that 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 7 8 9 and 10, then 11, then 12, then 13, then 14, then 15, okay, so you mark that 15 time 3 is there, so you see here that we have to mark here number 15 in the third column in fi column, that is the fi column, okay. So we just put here the fi in frequency column, this is a frequency column, this is fi, what is this, this is a frequency column, okay. So now what suppose we have to do here, now we are supposed to do the multiplication of fi or xi, so you will see here 15 into 3 means 45, okay, so this 45 is on your screen. Now we'll move for the number 4, so number 4 1 2 3, then 4, then 5 6 7 8 9
10, 11 and 12. So you see that the number 4 is in the question is 12 times. So we marked here 12 times like this. So 4 into 12 means it will be 48. Okay, and now we'll move for the 5 number 5. So number 5 will be, you're supposed to search here very keenly, because 2 is looking only in 2 times. Okay, so 2 will be here. So 2 5s are 10 here. Okay, 2 5s are 10 here. So you will see that the number 2 is only 2 times. Now we'll move for the 6th number. So number 6 is 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Okay, then 6, then 7. So you observe that 6 number is in the line is in 7 times. Okay, so you will get 6 into 7 means 42. Okay, like this. Now we'll move for the 7 one. So 7 is 1, 2 and 3 times. So you will see that 7 is in 3 times. So 7 into 3, it will be 21. Okay, like this. Now we'll move for the 8. So 8, you will see that 8 will be 3 times. So we are supposed to write here 3, and 8 into 3 means fi into xi. So we will get here 24. Now what suppose we have to do here now? We are supposed to do the addition of fi. So while doing the addition of fi, 8 into 8 plus 23, 8 plus 15 23, plus 12 23, plus 33, plus 35, plus 7 42, plus 3 45, plus 3 means we'll get all over is number 50 here. Which number will be here? 50. After doing the addition, we'll get here, we are getting 50 here. Okay, so after doing the addition of these number, we are getting 50. Okay, and thereafter we are supposed to do the addition of fi and xi. So the sigma xi fi is equal to 206 here. 206 here. Okay, this will be the solution for this one. Okay, now what is the question there? यहाँ पर अभी हमें जो है तो मटर की हर फली के दानों का म्यानिया मालूम करना है ना. So here we got 206 upon 50. So here we make a frequency table of peas in the pods. The minimum number is 2 and the maximum number is 8. So the mean x is equal to sigma fi xi upon n. Here we are supposed to use this formula. Okay, so 206 upon 50 means after doing the solution we'll get here 4.12. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि the mean number of peas in each pod is 4.12. इस तरह से आप देखेंगे कि मटर की हर फली में दानों की मियानिया तादाद जो है तो कितनी है, 4.12 है. ठीक है, तो मटर की हर फली में दानों की तादाद मुकम्मल तादाद की सूरत में होती है, लेकिन मियानिया यानी औसत कसर की सूरत में हो सकता है. ओके, लाइक दिस. तो बच्चों इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि हम जो है तो इस तरह से
मियानिया जो है तो मालूम कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 10.1 and that is on your screen. So the following table shows the number of sapling planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of sapling planted by each student. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि 8वीं जमात के 30 तलबा में से हर तालिब इल्म के ज़रिए लगाए हुए पौधों की तादाद यहाँ पर दी हुई है. झैल की तादादी तकसीम जदुल में दी हुई है. इस बिना पर हर तालिब इल्म के ज़रिए लगाए हुए पौधों का मियानिया मालूम करने के लिए इस जदुल को यहाँ पर मुकम्मल करना है. ओके, तो यहाँ पर आप कॉलम देख सकते हैं. सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैपलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिससे एक्स आई हम यहाँ पर लिखे हैं, और पौधों की तादाद जिसे हम शुमारा कहते हैं. ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जिसे एफ आई से ज़ाहिर करते हैं हम, यानी ताद्दुद जो है तो तलबा की तादाद है जिसे हम ताद्दुद से ज़ाहिर करते हैं. ओके, इस तरह से. और आखिर कॉलम में आप देखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई है. ठीक है, तो इस तरह से 3 कॉलम है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 है, 2 है, 3, 4, ये नंबर ऑफ सैपलिंग हो गया. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी एफ आई में यहाँ पर देखते हैं तो 4 है, 6 है, देन 12, देन 8 है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n इजिकल टू हमें कितना मिलेगा. यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे तो 4 + 6 10 + 12 22 + 8 30. सो n इजिकल टू हमें कितना मिलेगा 30 यहाँ पर. ठीक है, अब एफ आई इंटू एक्स आई है. सो 1 इंटू 4 मीन्स 4, देन 2 इंटू 6 मीन्स 12, and 3 into 12 means 36. Thereafter 8 into 4 means 32, and after doing the addition we'll get here sigma fi xi is equal to 84. Okay, so you will see here that mean x bar is equal to sigma fi xi upon n means 84 upon 30. So you will see here that after doing you will get the answer here 2.8. So the average number of sapling planted is 2.8. This will be the answer here. Okay, like this we can do so many questions. So this is the question number 1, and we will move for the next question, and that is on your screen. The following table shows the electricity in unit used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following question. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक गांव के 25 ख़ानदानों के ज़रिए जो है तो मई महीने में इस्तेमाल करदा बिजली के यूनिट की मालूमात यहाँ पर दी हुई है. तो हमें जदुल को मुकम्मल करके झैल के सवालों के जवाब लिखने हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है. दिस इज एक्स आई कॉलम, यानी इस्तेमाल करदा बिजली जो है तो यूनिट में दी गई है. यहाँ पर कॉलम में नंबर ऑफ फैमिलीज है, यानी ख़ानदानों की तादाद दी गई है. जैसे एफ आई फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद, ये दूसरे कॉलम में रखा है हमने, और एफ आई इंटू एक्स आई है. ओके, सो यू विल सी हेयर फर्स्ट कि यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है, 30 यूनिट्स है, 45 यूनिट्स है, 60, देन 75
और 90 है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो यूनिट जो इस्तेमाल किए गए यूनिट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले 30 इंटू 7। ओके, यानी 7 ख़ानदानों ने जो है तो 30 जो है तो यूनिट्स यूज़ किया है। तो एफ आई इंटू एक्स आई अगर हमने किया यहाँ पे 30 इंटू यहाँ पर हमें 7 करना होगा। ओके, और 45 अगर हम देखें यहाँ पर तो 45 यूनिट का यूज़ जो है तो 2 फैमिलीज़ ने किया है। देन 60 यूनिट्स का यूज़ 8 फैमिलीज़ ने किया है। 75 यूनिट्स जो है तो 5 फैमिलीज़ ने यूज़ किया है। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा 90 इंटू यहाँ पर अब जो है तो इसके बाद हम 3 इंटू 7 करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई किया अगर हमने यहाँ पर तो 7 इंटू 3 किया तो 210 हमें यहाँ पर मिला। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 इंटू 30 मीन्स 210। 45 इंटू 2 किया तो हमें कितना मिलेगा 90। देन 60 इंटू 8 किया तो क्या मिलेगा 480। देन 75 इंटू 5 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 375। ओके, लाइक दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि 90 यूनिट्स जो है तो यहाँ पर 3 फैमिलीज ने यूज़ किया है, मीन्स इट विल बी 270. So after doing the addition of Fi, 7 plus 2 9, 9 plus 8 17, 17 plus 2 22, 22 plus 3 25. So n is equal to 25. And now sigma xi fi is equal to 1425. After doing the addition of this column, we'll get here the sigma xi fi, and that is 1425. So now the all information is on your screen. Now we are supposed to mark out the answer of these questions. So first question is on your screen here. How many families use 45 units electricity? So 45, you see here the 45 units, only 2 families use that. ओके, यहाँ पर हम देखेंगे 45 यूनिट का बिजली का इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों की तादाद कितनी है 2 है। ठीक है, 2 फैमिलीज यूज द 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। यहाँ पर हमें देखना है कि शुमारा 75 का ताद्दुद जो है तो 5 है। ठीक है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। तो 75 का हम देखेंगे कि शुमारा 75 का जो ताद्दुद है द स्कोर इज 75 हियर ऑफ 5। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। फिर नाउ यू विल सी हियर द अनदर क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द अनदर क्वेश्चन is on your screen here. So here is a question, find n and sigma xi fi. So you just observed here that the n is equal to 25 and sigma xi fi is 1425. ओके, उसके बाद का सवाल यहाँ पर दिया है, इस बिना पर मई महीने में हर ख़ानदान के ज़रिए इस्तेमाल की गई बिजली का मियानिया मालूम कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। सो मीन हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं। सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, कितना हो गया ये हो गया है यहाँ पर
1425 अपॉन 25 और इसका मीन अगर हमें यहाँ पर मालूम किया है मुख्तसर किया इसे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 57। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलेगा। द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इज 57 यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा कि मई महीने में हर ख़ानदान के ज़रिए इस्तेमाल की गई बिजली का मियाना कितना है, 57 यूनिट है। कितना है, 57 यूनिट है। इस तरह से। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया है कि भल्लार के 40 खानदानों में अफराद की तादाद यहाँ पर दी गई है। ओके, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ the number of members and the 40 families in Billar are as follows as on your screen. So prepare a frequency table and find the mean of the members of 40 families. Okay, तो यहाँ पर हमें इसका टेबल पहले बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है तो ख़ानदान के जो है तो ख़ानदानों की तादाद हमने ली है। फिर टैली मास लिया है, शुमारियाती निशान है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिया है, यानी ख़ानदानों की जो तादाद है वो यहाँ पर ली है हमने एफ आई। ठीक है, और एफ आई इंटू एक्स आई लिया है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 4 कॉलम तैयार किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नंबर्स मार्क करें तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि 1 से लेके 7 तक के यहाँ पर नंबर है। ओके, सो वी जस्ट मार्क हियर द नंबर 1, then 2, okay, then 2, 3, then 4, 5, 6, 7, like this. So first we'll see here that how many times is 1 is there. So we see that 1 is 1, then 2 means 1 is and the row is 2 in 2 times. So we marked here 2, so 2 will be here. So 2 ones are 2 will be here. So fi into xi will be 2 here. Okay, now we'll move for the next one, and that is the number is 2 there. So how many times 2 is in the row? So you see that 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 1, 2, 3. So the total we will do here, we'll get here is in 8 time. Okay, so you see here that 8 into 2, so it will be 16. Okay, now we'll move for the next number, and that is 3. So 3 will be how many times? So you will see here that 3, 1, 2, 3, 4 and 5, then this 1, then 2, then 3. Okay, so you will see here that this will be 5 and this is 3. So 5 plus 3 will be actually this number 3 is only 7 times. Okay, so we are supposed to mark only 2 here, so it will be 7. So we are supposed to check out it in the row whether it is 7 times or 8 times. So you see here that this is a 1, sorry, 3 is there now, so this is a 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 and then 7. Okay, so just we see here that it is only 7 times, so 7 into 3 will be 21 here. Okay, now we'll move for the next number, and that is 4. So we are supposed to find out about the 4, that how many times 4 is in the row. So you will see that 4 is in 8 times. So you see that 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6,
then 7, and then 8. So 8 time is here, so 4 into 8 means 20, then 34. This is okay. Now we'll move for the fifth of number. Number 5 is here, 1, then 2, then 3, then 4, 5. So you will see here that 1, then 2, then 3, then 4, and this is 5, and this 6, 7. Okay, so 7 time is 5 number. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 7 time is 5, so we are supposed to write it 7 here, and 5 into 7 means 35 is there. Okay, now we'll move for the sixth number, and sixth number is in a row, is you will see here that it is 1, 2, 3, 4, and 5, and only one time is here. So you will see here that the sixth number, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then 6. So 6 time is 6. So 6 into 6 means 36 here. Okay, so you will get here 36 like this, and after doing this we will move for the 7 one. So 7 is only, you will see that 7 is 1 and 2. So 7 is in 2 times, so 2 into 7 is 14. Okay, now we are supposed to find out n here. So n is equal to 40, and fi into xi, we are supposed to make the total number of fi xi, and that is 156. Okay, so now we have to mark out the mean of the families here. So here we are supposed to use the formula sigma fi xi fi upon n is equal to 156 upon 40, and you will get here the answer 3.9. Okay, so the mean of the members of per family is 3.9 here. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़ानदानों में, यहाँ पर हर ख़ानदान में अगर देखें तो अफराद की तादाद का मियानिया मालूम करेंगे तो 3.9 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि मॉडल हाई स्कूल नांदपुर के ज़रिए रियासती सतह पर साइंस नुमाइश में गुज़िश्ता 20 सालों में पेश करदा रियाजी और साइंस के प्रोजेक्ट की तादाद झैल के मुताबिक है। इस बिना पर ताद्दुदी जदवल बनाकर मोतियात का मियानिया मालूम कीजिए। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द मॉडल हाई स्कूल Nandpur in the last 20 years at the state level exhibition is on your screen here. So prepare a frequency table and find the mean of the data here. So number of project means xi. ठीक है, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट की तादाद लेंगे तो वो क्या है, xi है। देन टैली मार्क्स, शुमारियाती निशानात जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, फिर नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स fi, सालों की तादाद दी हुई, और fi इंटू xi ये यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं 1, देन 1 project is submitted by how many times? So 1, then 2, then 3. So 3 times 1 is presented. So you will see here that it will be 3. Now 2, you will see here 2. So 3 ones are 3s on your screen.
Now 2 is here, so 2 how many times? So you see here 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and 6. So 2 will be 6 times, so 6 into 2 means 12. And now we'll move for the 3 number. So 3 is represented by 1, 2, 3, 4 and 5 and then 6. So 6 times 3 numbers presented. So 6 into 3 means 18. Okay. Now move for the fourth one. So 4, 1, then 2, then 3. So 4 is presented by 3. So 4 into 3 means 12. Now move for the fifth one. Okay. So 5 नंबर को हम देखें तो कितनी बार नज़र आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है 2 बार. ठीक है. तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे. ओके. सो 2 इंटू 5 किया हमने तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 10. ओके. सो नंबर ऑफ ईयर्स मीन n इज इक्वल टू 20 मिला हमें यहाँ पर. ठीक है. और एफ आई इंटू एक्स आई हमने किया तो वो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, sigma xi fi is equal to 55. So now we are supposed to make the mean here. So mean will be sigma xi fi upon n is equal to 55 upon 20 means 2.75 is the answer here. ओके, लाइक दिस. तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मोहतियात का मियानिया जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.75 इस तरह से. ठीक है. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो बच्चों हम बहुत ही आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं. ओके. तो कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए. कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.